दोस्तों इस वीडियो में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड एंड बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म टारगेट्स पे डिस्कशन करेंगे कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्रूड में पहले भी बताया था कि जो क्रूड है वो कहीं ना कहीं बुलिश ही है, बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है। और आपने देखा कि ये जो लेवल है रिटेस्ट हुआ हमारा, और जो कि था करीब करीब 7,500 का लेवल, और उसके बाद अब हमको यहाँ पे एक अप ट्रेंड दोबारा से जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जब तक क्रूड 8,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये बुलिश है। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक ब्रेकआउट लेवल पे है, तो अगर इसको नीचे जाना है तो 8,000 के नीचे जाके इसको क्लोज होना पड़ेगा, अदरवाइज ये फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन रखना चाहिए। अगर आप देखोगे कि 9,200 के ये जो लेवल्स हैं ये इन प्ले हैं, ये कहीं ना कहीं आते हुए आपको कुछ दिनों में दिखाई दे सकते हैं। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट हमारा 8,000 के ऊपर चल रहा है क्रूड, तब तक 9,200 के जो लेवल्स हैं वो हम लोगों को रडार पे सीधा सीधा दिखाई देते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख लो, चाहे आप डेली टाइम फ्रेम में देख लो, आपको क्लियर दिखाई देगा कि हम लोग नीचे से दोस्तों रिवर्सल की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये जो रिवर्सल आया, ये जो यहाँ पे आपने देखा कि भाई जो डिक्लाइन दिखाई दिया, वो भी एक अप ट्रेंड के अंदर ही हमको दिखाई दिया। नॉर्मली ऐसे में क्या होता है कि जब ट्रेंड दोबारा से चलना शुरू होते हैं तो फिर वो एक नया हाई हमें लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अभी खैर इसके लिए काफ़ी समय है, काफ़ी दिन है। तो अभी के लिए जो पहला टारगेट है वो 9,200 के आसपास का ही हम लोगों को दिखाई देता है। तो उस पर भी आप लोग अपनी नज़र जरूर बना के रखिए। गोल्ड की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, निचले स्तर पे बताया था कि जो गोल्ड है वो बुलिश ही है और अभी बियरिशनेस का कोई सवाल दिखाई नहीं दे रहा है। गोल्ड के आने वाले टारगेट दोस्तों 2 लाख के ऊपर के हैं। ये जो हाई आपको दिखाई दे रहा है, ये हाई दोस्तों कट हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी डिप मिलती है गोल्ड में तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं बाय करने की ही सोचेंगे, वो अभी इसको सेल करने का नहीं देख रहे हैं। और जब भी मार्केट्स में हो, चाहे आपका जियोपॉलिटिकली हो, जब भी इश्यूज होते हैं, कोई वॉर चल रहा होता है, तो गोल्ड वैसे ही नहीं गिरता है, क्योंकि सेफ असेट माना जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो अभी इमीडिएट टारगेट्स के लिए आपका करीब 1,67,000 के जो लेवल हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की हम लोग बात करें तो 2,10,000 15,000 तक गोल्ड जो है आगे चल के जा सकता है। सिल्वर देखें तो काफ़ी वोलेटाइल रहता है, आप सभी को पता है। और सिल्वर में हम लोगों को बहुत अच्छे मूव्स भी दिखाई दिए। और आपको याद होगा कि एक लेवल मैंने आपको बताया था 2,14,000 का, और मैंने आपको क्लियरली ये बताया था, तब से इसको टच नहीं किया गया है कि ये एक जो लेवल है ना, एक की लेवल है, और इस पे अगर रिस्पेक्ट मिलता है तो फिर हम लोग दोबारा से ऊपर की तरफ यहाँ पे चलना शुरू हो सकते हैं। तो अभी अगर ये दोबारा से दोस्तों 2,35,000 के ऊपर जाता है तो सबसे पहले तो ये ब्रेकआउट आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो 2,50,000 के इमीडिएट टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। फिर आगे की अगर हम लोग बात करें तो ये जो हाइज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हाइज जो है ये कट होते हुए दिख सकते हैं। तो 2,80,000 तक इसमें आप देखोगे कोई खास हर्डल दिखाई नहीं दे रहा है। और जब तक ये अभी के लिए अगर आप देखोगे जो नीचे की अगर हम बात करें तो 2,25,000 का जो लेवल है ये इसके लिए की सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। तो 2,25,000 के ऊपर जब तक हम लोग हैं तब तक हम इसको बुलिश ही ट्रीट करेंगे। और जो कंटिन्यूएशन हमको दिखाई देगा वो हमको 2,35 के ऊपर जाने के बाद एक अच्छा कंटिन्यूएशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो इस पर भी आप लोग अपनी नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। रही बात हमारी क्रिप्टो करेंसी की, अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में आप देख रहे हो कि निचले स्तर से हमको एक ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखाई दिया था, राइट। तो इसने एक स्विंग लो यहाँ पे ज़रूर मारा है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स हैं वो फेल भी हुए हैं। तो अभी इसको ऊपर जाने के लिए 66,000 का जो लेवल है, इस लेवल को कन्विंसिंगली कट करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि दोबारा से एक बार को ये 68,000 के जो लेवल हैं वो रिटेस्ट हो जाए। लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक ये बेरिश ही माना जाएगा। और अगर ये गिरता है तो पहले तो 60,000 का रिटेस्ट हो सकता है, और उसके बाद ये जो लो है करीब करीब 58,000 का, ये जो लो है ये भी कट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, मार्केट्स की अगर एक बार को बात कर लें निफ्टी की, तो निफ्टी में देखो मैंने आप लोगों को ना दूसरे चैनल जो हमारा मार्केट गाइड ट्रेडिंग एकेडमी है उसमें इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको बता दिया था कि भाई मार्केट जो है यहाँ से गिर रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है कि गिर रहा है, क्योंकि जो गिरावट है इतनी स्लोली ये बेच रहे हैं सब कुछ, ताकि इनका जो एवरेज कॉस्ट है वो अच्छा आ जाए, इनसाइडर्स जो हैं, ताकि रिटेलर को तो देखो जो डेंट लगना है वो लगना है, लेकिन समझदारी तभी होती है जब आदमी सही समय पर समझ जाता है। तो जब तक अब हम लोग 24,400 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक दोस्तों हम लोग बियरिश ही हैं। तो यहाँ पे जब हम 24,400 के ऊपर आएंगे तभी बुलिश सोचने की बात रहेगी, अदरवाइज हम लोग बियरिश ही हैं। और मोस्ट लाइकली अभी के लिए तो ये वाला जो लो है 23,600 का, ये कट हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर हमको लगता है जो निचले स्तर का जो लो है वो भी कट हो सकता है, जो कि 22,400 पे है। लॉन्ग टर्म टारगेट्स की अगर हम लोग निफ्टी में बात करें तो निफ्टी जो है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये कैंडल रेड क्लोज होता है इस पूरे मंथ, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा कि जो हमारा मार्केट है वो एक खतरे के
अंदर है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये लो, आप सभी को पता है मार्केट जब कभी भी किसी भी लिक्विडिटी से निकलता है तो वो दूसरी तरफ लिक्विडिटी लेने जाता है। तो ये वाली जो लिक्विडिटी है ये अभी तक बची हुई है जो कि 22,000 के आसपास है, और हमको पता है जब ये कटेगा तो ये कटेगा और ये भी कटेगा। ठीक है, तो जब ये कटेगा तो हमको पता है 21,000 तक के जो लेवल हैं वो हमारे इन प्ले हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई गिर ही जा रहा है या चला ही जाएगा, लेकिन अभी इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि मार्केट अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर दोस्तों ये है कि 21,000 का जो लेवल है वो इन प्ले दोस्तों रहने वाला है। ऑब्वियसली टाइम इसमें लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब भी गिरता है मार्केट तो मार्केट बहुत तेज़ी के साथ गिरता है और 1-2 महीने में ही सारा जो गिरावट है उसको कंप्लीट कर देता है। तो अगर ये कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि मार्केट मान के चलिए 2 महीने के अंदर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा सरप्राइज़, क्योंकि जब भी मार्केट गिरते हैं वो इसी तरीके से गिरते हैं। एक रैली के बाद 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की रैली के बाद जब गिरते हैं तो इसी तरीके से गिरते हैं, और ये चीज़ हम लोगों को बहुत बार दिखाई दी है, जैसे कि आप यहाँ पे भी नोट कर पाओगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे भी हुई है। हर एक करेक्शन में दोस्तों यही होता है कि मार्केट 1-2 महीने जो जब रेस्ट लेता है उसके बाद फिर लगातार मार्केट जो है वो गिरता हुआ हमको दिखाई देने लगता है। तो इसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आई होप कि सब कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।